मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के अंधेरे में घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर सिर्फ एक पुराना लकड़ी का टेबल, कुछ किताबें और दीवार पर एक अजीब सा नक्शा लटक रहा था। इस झोपड़ी में रहने वाला लड़का अभय कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख सकता था जो बाकी दुनिया नहीं देख सकती। उस रात अभय जब अपनी किताबों के बीच खोया हुआ था, तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरक कर अंदर आई। उसने चौंक कर चिट्ठी उठाई। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन अंदर सिर्फ एक वाक्य था, जो कुछ तुमने देखा है वो हकीकत है। दुनिया तुम्हें झूठा मानेगी, लेकिन तुम हार मत मानना। अभय के हाथ कांपने लगे। क्या कोई उसकी सोच पढ़ सकता था? क्या कोई जानता था कि वो हर रात एक अजीब सपना देखता है, एक ऐसा सपना जिसमें पूरा शहर आग में जल रहा होता है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, आसमान में लाल रंग के बादल घूमट रहे होते हैं और हवा में एक अजीब सी धातु की गंध होती है। पहले उसने इस सपनों को अनदेखा किया, लेकिन जब हफ्ते भर बाद उसने न्यूज़ पर वही नज़ारा देखा, एक बड़ा विस्फोट, शहर का जलना और वही लाल बादल, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं भविष्य देख सकता हूँ? वो उलझन में था। वो अपनी इस शक्ति को कैसे समझे? क्या ये कोई श्राप था या वरदान? अगले रातों से फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार ज्यादा साफ था। लोगों के चेहरे दिख रहे थे, इमारतों के नाम पढ़े जा सकते थे, यहाँ तक कि विस्फोट का समय भी साफ था। सुबह उठते ही उसने नोटबुक में सब लिख लिया। मार्च 25 रात 2:45 बजे मेगापोलिस सिटी सेंटर में बड़ा धमाका। वो डर गया। उसने पुलिस को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पागल समझकर भगा दिया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो चुपचाप देखता रहे और लोगों को मरते देखे, या फिर खुद कुछ करे। अभय ने शहर के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अणु मिश्रा से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर मिश्रा को परम मनोवैज्ञानिक शक्तियों में रुचि थी। जब अभय ने उन्हें सब बताया तो वे गंभीर हो गए। ये असंभव नहीं है। कई बार कुछ लोग समय की परतों के पार देख सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सपने क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने उसे एक मशीन से जोड़ा जो दिमागी तरंगों को पढ़ सकती थी। जैसे ही मशीन चालू हुई, एक विचित्र तरंग उभरी। ये तो इंसान की सामान्य सोच से अलग है। अभय, तुम्हारा दिमाग एक रेडियो की तरह समय की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। तुम भविष्य की घटनाओं को देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब था कि अगर अभय ने सही भविष्यवाणी की थी तो 25 मार्च को सच में धमाका होने वाला था। खेल शुरू हो चुका था। अभय और डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस को सबूत देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। अब अभय के पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। उसने खुद ही सच का पता लगाने का फैसला किया। खतरे की घंटी। जांच के दौरान उसे पता चला कि शहर के मेयर विक्रांत सूरी एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। एक नई बिल्डिंग के नीचे गुप्त रूप से परमाणु बैटरी रखी गई थी और एक आतंकवादी संगठन इसका फायदा उठाने वाला था। अभय ने ये जानकारी डॉक्टर मिश्रा को दी। अगर हमें इस विस्फोट को रोकना है तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा। 25 मार्च अंतिम रात के 1:30 बजे अभय और डॉक्टर मिश्रा सिटी सेंटर पहुंचे। चारों तरफ अब अंधेरा था। पुलिस को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग और सबूत जुटाए थे। रात 2:30 बजे वे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे। अभय को सपना याद था और उसने ठीक उसी जगह की ओर इशारा किया जहां बम रखा था। रात 2:40 बजे उन्होंने बम को निष्क्रिय करने की कोशिश की, लेकिन तभी 4 नकाबपोश लोग वहां आ गए। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, लड़के। अभय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक नकाबपोश ने बंदूक तान दी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन बम नहीं बल्कि पुलिस का धावा था। डॉक्टर मिश्रा ने पहले ही पुलिस को गुप्त रूप से बुला लिया था। आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और बम को निष्क्रिय कर दिया गया। जब लोगों को पता चला कि अभय ने पहले ही इस हमले की भविष्यवाणी कर दी थी, तो पूरी दुनिया चौंक गई। कुछ ने उसे भविष्य दृष्टा कहा, कुछ ने चमत्कारी लड़का, तो कुछ ने उसे विज्ञान का एक अनसुलझा रहस्य माना। लेकिन अभय के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि उसकी आंखों में अभी भी अनदेखे भविष्यों की कहानियां चमक रही थी। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड
वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।